कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस और उसके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप को, उनके पापों को लंबे समय तक झेला है। खासकर मराठवाड़ा के किसान, आपकी परेशानियां की तो जड़ ही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सरकारों ने कभी यहां के किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मराठवाड़ा को सूखे की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महायुति सरकार ने पश्चिमी बैतरणी और उल्लास सब बेसिन से पानी लाने का फैसला किया है। दमनगंगा, बैतरणी, गोदावरी रिवर लिंक योजना से भी मराठवाड़ा को लाभ होगा। मराठवाड़ा में 11 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इस क्षेत्र की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन जब महाअगाड़ी की सरकार आई तो उसने इस पर रोक लगा दी। अब महायुति की सरकार ने इसे दोबारा गति दी है।
बीते कुछ दशकों से देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार तार तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एससी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज की एकजुटता, ओबीसी समाज की एकजुटता। आजादी के बाद जब तक एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। इसलिए यहां नांदेड़ में कांग्रेस माली को वाणी से लड़ाना चाहती है, तांबोली को कुंभार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस सुतार को सुनार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस निहाली को निराली से लड़ाना चाहती है, कासार को मणेरी से लड़ाना चाहती है, तेली को पांचाल से भिड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में तोड़कर आपस में लड़ा करके आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।